अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ एमटीएस 603 का करंट पेपर एंड ये आई थिंक सैटरडे को हुआ है। सैटरडे नहीं, फ्राइडे को। हाँ, तो खैर इसमें भी जो है ना मोस्टली ये एमसीक्यूज जितने भी इसमें एडिट हैं वो सारे जुनैद नहीं, आई थिंक वकार सिद्धू की फाइल है, उसमें है, उसमें से हैं और कुछ आई थिंक जुनैद से भी होंगे। तो फाइल से ही जो एमसीक्यूज मुझे याद रह गए हैं वही इसमें ऐड है। बिकॉज मैथ के एमसीक्यूज को याद रखना तो कुछ डिफिकल्ट सा ही काम है, तो ये तो भूल ही जाते हैं ना। तो फाइल से ही जो कुछ याद थे वही इसमें ऐड है। और आपने ये दोनों फाइल्स माज जुनैद की और वकार सिद्धू की ये जो फाइल्स होती है ना इम्पोर्टेंट, ये मस्ट ही करनी है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, गिवन द फॉलोइंग डाटा दैट इज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मे बी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज था, वैल्यूज चेंज थी, इस तरह के कुछ था और उसका भी वन ही आंसर था। नेक्स्ट है, इस तरह के जितने भी आपको मतलब टेबल में दिए हुए हैं ना, टेबल की तरह के एमसीक्यूज, उसको आपने मस्ट करना है बिकॉज ये मोस्ट रिपीटिंग इस तरह के एमसीक्यूज है। हर दो चार एमसीक्यूज छोड़ के इसी तरह का ही कोई एमसीक्यूज आया हुआ था, टेबल दिया हुआ था और उसका जो है ना कुछ सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर मे बी किसी का फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस, या फिर बताना था कि ये लैग्रेंज है। इस तरह के एमसीक्यूज दिए हुए थे। तो एक तो ये भी एमसीक्यूज है जिसमें 7.5 इसका आंसर है, और एक और आई थिंक नीचे, हाँ ये दिया हुआ है, जिसमें इसका आंसर जो है ना -0.75 है। मतलब कि बस जितने भी इस तरह के टेबल टाइप आपको दिए हुए हैं ना एमसीक्यू, उसका जो है ना आपने कॉन्सेप्ट या उसका स्लो सॉल्व करने का तरीका जो है ना आपने मस्ट देखना है। नेक्स्ट है, ये आपने मस्ट याद रखना दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रंकेशन एरर इन मिलनेस प्रिडिक्टर फॉर्मूला इज 28/90। जबकि अगर यहाँ पर बात हो करेक्टर की तो आपने जो है ना 1/90 को चूज करना है। आई थिंक सो इन्हीं के जो है ना यही करेक्ट ऑप्शन है। ये जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है करेक्टर फॉर्मूला, ये आपकी जो है ना फाइल उसमें लिखा हुआ है करेक्टर फार्मूला इज 1/90, जबकि जो प्रेडिक्टर की बात हो रही है तो वो है 28/90। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉरवर्ड की, जैसे कि यहाँ पर वाई दिया हुआ है 1.3, तो ये 1.3 इस टेबल के स्टार्ट में आ रहा है ना। इस तरह का जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट है कि एक तो इनका जो है ना ये बीच में इंटरवल जो आ रहा है सबका 2 2 आ रहा है, 1.3 से 1.5 2, देन 1.5 से 1.7 ये भी 2, इस तरह के ये इंटरवल्स 2 2 के आ रहे हैं। और ये जो 1.3 दिया हुआ है ना ये भी इस टेबल के स्टार्ट में दिया हुआ है, तो इस तरह का जो होगा तो वो होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर आपको सपोज दिया हुआ था 2.2, तो इस यहाँ पर आता ना 2.1 एंड 2.3 के दरमियान, तो मतलब कि यहाँ पर होता है 2.2, तो ये होना था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और अगर अगर आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट रखना हो तो वो इस तरह है कि वहाँ पर जो है ना इंटरवल का मतलब कि कोई स्पेशल नहीं होता। एक मिनट, मतलब कि वहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 आ गया, मतलब कोई स्पेशल इंटरवल नहीं होता। किसी में 2 का गैप आ रहा है, किसी में 3 का, किसी में 4 का। जबकि ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है यहाँ पर 2 का इंटरवल होगा सब में, या फिर 3 का, मतलब एक स्पेशल जो है इंटरवल दिया होता है। जबकि लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह भी जो है ना आप इसका कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट है इलर्स मेथड। यहाँ ये तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एमसीक्यूज के लिए। यहाँ से जो है ना 3 से 5 एमसीक्यूज आए हुए थे और मेरे ख्याल से ये सेम यही जो है ना फाइल से ही थे। तो ये आपने देखना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1.0392। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये आप जो है ना ये फॉर्मूला देख लिया एक्चुअली। इसी फॉर्मूले में आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपने जो है ना आंसर निकाल लेना है सबका। यहाँ पर एक है इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, दैट इज y1 इक्वल्स 3। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, y की वैल्यू है y1 की दैट इज 3।
इसी तरह से आपने जो फॉर्मूला है y1 इक्वल्स वाई नोट प्लस एच एफ इंटू एक्स नोट वाई नोट, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है सबकी और आपका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट है while deriving a trapezoidal rule we approximate fx in the form of ax plus b। इसी तरह से आपने 1/3 सिम्पसन का 1/3/8 का भी आपने करना है। आई थिंक 1/3 का अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और 3/8 है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह के जो है ना आपको ये फाइल मस्ट करनी है, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हुए हैं। नेक्स्ट है 1/3 से जो है ना सिम्पसन का जो 1/3 रूल है वहाँ से 2-3 एमसीक्यूज आए थे, डिफरेंट वे में पूछे हुए थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि 3/8 अगर आए तो आपने इसको जो है ना चूज करना है, और यहाँ पर वही एमसीक्यू दिया हुआ है कि 3/8 जो है ना तो हम एफ एक्स को चूज करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, और अगर आपको 1/3 का पूछा जाए तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है 1/3 जो है ना सिम्पसन रूल था, उसमें भी आपको जो है ना इंटरवल्स बताने थे कि कितने होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3/8 की बात हो रही है तो यहाँ पर 9 इंटरवल्स होते हैं, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 3। और 1/3 हो तो आई थिंक इसका होता है इवन होना चाहिए, मतलब कि 2, आई थिंक इस तरह का कुछ होता है। और यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3/8 रूल के लिए तो सिंगल ही है जो है कि है 9। उसके बाद नेक्स्ट है to apply Simpson rule, valid number of intervals are 8। Next है the global error in Simpson 3/8 rule is of OH की power 4। Next है rate of change of any quantity with respect to another can be modeled by an ordinary differential equation। Next है a third order differential equation can be reduced to a system of 3 first order ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह से एक और है एमसीक्यू इससे ही रिलेटेड है, यहाँ पर दिया हुआ था फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल, मतलब कि फर्स्ट मिसिंग होता है तो आगे ऑर्डर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपने मिक्सअप नहीं करने। यहाँ पर है 3 फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक और है उसमें है फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है K1 K2 एंड K4 इन तीनों के फॉर्मूलाज पूछे हुए थे, तो आपने ये चारों ही मस्ट करने में भी आपको इनमें से ही कोई पूछे तो इन फोर्थ ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर K1 का फॉर्मूला बताना है तो दैट इज सिंपली एच एफ इंटू एक्स एन या टी एन जो भी आपको दिया वो एंड वाई एन। इसी तरह से K2 का पूछा जाए तो H/2 एंड K1/2, अगर K3 का जब पूछा जाए तो यहाँ पर H/2 एंड K2/2। और K4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अक्सर ही पूछा जाता है, तो इसमें है Tn प्लस एच एंड वाई एन प्लस K3। नेक्स्ट है एक और मेथड की भी स्ट्रिंग पॉइंट्स पूछे हुए थे, लाइक इसमें पूछे है ना कि मुलर्स मेथड रिक्वायर डैश स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर है 3। इसी तरह से आई थिंक एडम्स के थे या फिर कोई और था उसके भी ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट्स पूछे हुए थे, तो वो भी हमने बनाने थे। मुझे हैंडआउट से मिला नहीं है, या फिर अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि उसमें जो है ना कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है ये इफ़ yx is approximated by a polynomial pnx of degree and then the error is given by epsilon into x equals yx plus pnx। नेक्स्ट है डैश इज बाइसेक्टिव मेथड। इस तरह का ये एमसीक्यू था, जबकि ये फाइल में इस तरह का दिया हुआ है दैट बाइसेक्शन मेथड इज ब्रैकेटिंग मेथड, मतलब कि स्टेटमेंट थोड़ी चेंज की हुई है, या फिर यूं भी आपको आ सकता है कि डैश मेथड इज ब्रैकेटिंग मेथड तो वो है बाइसेक्शन मेथड, या फिर डैश इज बाइसेक्टिव मेथड तो दैट इज ब्रैकेटिंग मेथड। इस तरह का आपको जो ना घुमा कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x minus 1 equals 0, the root of the equation lies in the interval 0, 1। In interpolation is used to represent the that is a central difference। Next है a third order binary differential equation can be reduced to a system of one first order
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आई थिंक इसका 3 है, ये ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है या मे बी ये डिफरेंट है। तो आप जो है ना अगेन उस एमसीक्यूज और इस एमसीक्यूज को कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका 3 आंसर है तो आप जो है ना कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट है इन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx by dividing the interval into 8 equal parts. 8 equal parts. Width of the interval should be 0.500. Next है which formula is used in finding the interpolating polynomial, that is Lagrange interpolation formula. I think ये ऊपर आ चुका है. In Ricketson's extrapolation method, the extrapolation process is repeated until accuracy is achieved. This is called extrapolation to the arbitrary value of h. In integrating e power to x by dividing into 8 equal parts, width of the interval should be 0.125. ये जितने भी इस तरह की आपको दिए ना आंसर्स, ये भी आपने मस्ट इनका जो है ना अच्छे से कॉन्सेप्ट लेना है कि ये इस तरह से इनका ये आंसर आ रहा है, बिकॉज ये भी मिक्सिंग से है, मतलब कि मिक्सअप हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत ही चूज कर लें, तो इसको इनको जो है ना आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन दी हुई है बाय एलर्स मेथड वाई पॉइंट टू इज कैलकुलेटेड बाय 1.22। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एलर्स मेथड से जो है ना काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए हुए थे, तो आपने इस तरह से मतलब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यार इसका आंसर है 1.22। नेक्स्ट है टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 3 dy over dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स साइन एक्स वाई, मतलब कि एक्स की वैल्यू दी हुई है 0 एंड वाई इक्वल्स 5 बाय आर के सेकंड ऑर्डर मेथड यू नीड टू रीराइट द इक्वेशन। तो ये जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, मतलब कि इसी को जो है ना आपने 3 को आप यहाँ पर ले गए तो दैट इज यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/3 देन साइन एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बाकी वाई 0 इक्वल्स 5, ये सेम ही रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस का पार्ट, तो ट्रेपजॉइडल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, अक्सर ही स्टूडेंट्स के जो है ना ये क्वेश्चन मस्ट आया है सबका ट्रेपजॉइडल का। तो यहाँ पर जो है ना वैल्यू चेंज थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो नहीं था, 2x था आई थिंक, या जो भी, एंड एच इक्वल्स टू 1 ही था। इसको जो है ना ट्रेपजॉइडल मेथड से सॉल्व करना था। नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल, ट्रेपजॉइडल, ये और एक और नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट ही सबके पेपर में आनी है। तो 1/3 रूल, इसका फॉर्मूला आपने जो है ना याद रख लेना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने जो है ना सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और इसको जो है ना फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है 3/8 का भी, ये फाइल से ही मैंने जो है ना ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो इसका 3/8 का फॉर्मूला है ये, और आपने जो है ना इसका सिंपली 3/8 क्वेश्चन तो नहीं आया था उसमें, फाइनल में ये 1/3 का ही आया था, बट ये 3/8 मैंने जस्ट आपके जो है ना कॉन्सेप्ट के लिए इसका मतलब कि क्वेश्चन डाल दिया है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडम्स मोल्टन मेथड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, और ये डिफरेंस टेबल मतलब कि डिवाइडेड डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट मतलब कि आते हैं। तो जैसे कि ऊपर एमसीक्यूज में भी इस तरह के टेबल्स आ रहे थे, और डिफरेंस टेबल ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका भी आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जैसे कि तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली तबीयत थोड़ी अनवेल सी है। खैर, तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये तो खैर बैकवर्ड की एग्जांपल दी हुई है, तो फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया था जिसमें सेम आपको इस तरह का टेबल दिया हुआ होता है, और आपने जो है ना ये डिफरेंस टेबल क्रिएट करके, यहाँ पर बैकवर्ड की बात हो रही है, इसको आपने लाइन अप किया हुआ है ना, मतलब कि बोल्ड किया हुआ है। अगर आपको फॉरवर्ड का पूछ रहे हैं तो आपने सेम ही टेबल बनाना है, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ को जो है ना आपने बोल्ड कर देना है। और ये अपने टेबल बनाना कैसे है कि आपको ये वैल्यूज दी हुई है ना, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को माइनस करना है, मतलब कि ये समझे ये वाई नोट है, ये वाई वन है, ये वाई टू और ये वाई थ्री, तो आपने वाई वन माइनस वाई नोट करना है, यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन, और फिर यहाँ पर वाई थ्री माइनस
y2। यहाँ पर आपने इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी है, यहाँ पर इन दोनों की, और फिर इस तरह से ये वैल्यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर रहेगा वो आपने यहाँ लिखना है। देन इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पर आपने ये आंसर लिखा, और फाइनल आंसर इन दोनों को माइनस करके जो आया, यहाँ पर आपने वो लिख दिया। और उसके बाद बैकवर्ड की बात हो रही है, इसको बोल्ड कर दिया, और अगर फॉरवर्ड की बात हो रही है तो ऊपर से आपने इसको बोल्ड कर देना है। और बाकी जो है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन दोनों का जो है ना आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ और क्वेश्चन है जो कि बाकी स्टूडेंट्स के पेपर में आए हुए थे। तो ट्रेपजॉइडल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन मस्ट आता है। एलर्स मेथड, ये भी आपने मस्ट करना है, एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट के लिए है। सिम्पसन के दोनों रूल। नेक्स्ट है लैंग्वेज मेथड, डिवाइड एंड डिफरेंस, जैसे ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, ये भी मतलब कि मस्ट ही है। ऑलमोस्ट सबके पेपर्स में ये जो है ना 4-5 इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देन आर के मेथड, K3, एक्चुअली आपने तीनों ही फॉर्मूलाज देखना है, K1, K2, K3 एंड K4, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग में वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपको K1, K2 एंड K3, K4 में जो है ना सिंपली वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टेबल वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, एंड मिलनेस मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन आया था। देन रिकर्सन्स मेथड, इसी तरह से एडम्स मोल्टन, ये जो फेमस से ये मेथड है ना, ये आपने मस्ट करने हैं, बिकॉज आपको यहाँ से मस्ट ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मिलने मेथड का, जो प्रिडिक्टर का मतलब है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ये अगेन आया हुआ है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, जैसे कि ऊपर वहाँ पर मेरे पेपर में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आया हुआ था, और यहाँ पर आया हुआ है बैकवर्ड का। तो खैर मैंने दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। सिंपली आपने जो है ना टेबल बनाना है, और फिर अगर बैकवर्ड है तो नीचे से बोल्ड करना है, अगर फॉरवर्ड है तो ऊपर वाले आपने बोल्ड कर देने हैं। नेक्स्ट है ये एक्स एंड वाई कंप्यूट इन टेबल डबल इंटरपोलेशन। जी, तो खैर आपने बाकी क्वेश्चंस भी ये रीड आउट कर लेना है। और ये क्वेश्चन एक मैं बता रही हूँ, जिसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है कि सिम्पसन 3/8 से जो है ना क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 थी, जबकि 3/8 में 4 वैल्यूज होनी चाहिए थी। तो अ, ये रूल मतलब तब अप्लाई होता है। तो इस तरह का इसका आंसर था दैट वी कांट अप्लाई 3/8 रूल बिकॉज दिस रूल रिक्वायर्स एटलीस्ट 4 वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, सो वी कांट सॉल्व इट। आई डोंट नो, मतलब इस तरह का कोई कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी आपने देखना है। नेक्स्ट, और ये भी पता नहीं जीरो बल्ब एंड, जस्ट अ मिनट, जी, तो ये जीरो बल्ब एंड ट्यूबलाइट, आई डोंट नो ये कौन से क्वेश्चन है, मैंने देखे नहीं है, या फिर जहमत नहीं की देखने की। तो आई डोंट नो, अगर आपको ये भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आपने इनको कर लेना। बाकी ये जो मस्ट करने वाले मेथड हैं, एलर्स, डिफरेंस टेबल, एडम्स, रिकर्डसन, मिलनेस मेथड, और इस तरह की जो फेमस से है ना, ये आपने मस्ट करना है, बिकॉज अगर आपको बाकी वाले नहीं ना आते, तो ये जो फेमस से हैं यहाँ से तो आपको पता है ना कि मस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आना है। तो अगर आपको ये मेथड आते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप जो है ना चॉइस में छोड़कर, मतलब कि छोड़ना तो नहीं है, कुछ ना कुछ लिख ज़रूर देना है, बट ये वाले क्वेश्चन आप सही से कर पाएँ। इस तरह से जो है ना आपने ये मेथड मस्ट करने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतनी लंबी वीडियो हो गई है। एंड मिलते हैं किसी और फाइनल पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।